बच्चों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान संग्रह में आपका हार्दिक वेलकम है। आज हम लोग क्लास 12 के मोस्ट 20 क्वेश्चन को देखेंगे। आज क्लास 12 के मोस्ट 20 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इन क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं। इसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर बच्चों कितना आवेश होता है? तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है हमारा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम चार्ज होता है बच्चों? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ऑप्शन में दिया है 4.8 × 10⁻10 कूलम, यह नहीं होगा। 1.6 × 10⁻19 कूलम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन बी। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का सही मात्रक क्या है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का हम जानते हैं कि सही मात्रक हमारा होता है ओम सेंटीमीटर। यह हमारे फिजिक्स में होता है क्या? ओम सेंटीमीटर। और कम अगर फिजिक्स में कहेगा तो हमारा ओम मीटर। ओम मीटर। वहीं केमिस्ट्री में कहेगा तो ओम सेंटीमीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का इकाई है बच्चों, तो हमारा ओम सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन में दिया है ओम, नहीं होगा, ओम सेंटीमीटर हो जाएगा। ओम सेंटीमीटर यह भी नहीं होगा, ओम सेंटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन सी। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होता है? ओम सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 करा विद्युत अपघटन। जो विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था बच्चों? विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था? तो ऑप्शन में दिया है लेमार्क ने, ओस्टवार्ड ने, फैराडे ने या आर्हेनियस ने। तो हम जानते हैं जो विद्युत अपघटन का नियम दिया था वो कौन सा वैज्ञानिक था? तो वह हमारे थे फैराडे ने। कौन सा? फैराडे। विद्युत अपघटन के नियम का सिद्धांत फैराडे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ऑप्शन इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि फैराडे का प्रथम नियम क्या है? फैराडे का प्रथम नियम क्या है? तो कह रहा है E बराबर M × C के पावर 3 या M बराबर H × V या M बराबर ZIT या PV बराबर NRT। तो जो फैराडे का जो प्रथम नियम होता है वह क्या होता है बच्चों? तो M बराबर ZIT। M बराबर होता है ZIT। इसमें देखते हैं ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा M बराबर ZIT। फैराडे का प्रथम नियम है M बराबर ZIT। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है। कह रहा है बच्चों विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या है? तो ऑप्शन में दिया है ग्राम प्रति एम्पियर या ग्राम प्रति कूलम या कूलम प्रति ग्राम। तो बच्चों जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है? ऐसा यूनिट क्या होता है हमारा? ग्राम प्रति कूलम। इसका राइट आंसर देखते हैं बच्चों कौन होगा इसमें? तो कह रहा है ग्राम, नहीं होगा, ग्राम प्रति एम्पियर भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक होता है ग्राम प्रति कूलम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कह रहा है कि एक फैराडे होता है कितने बराबर? तो कह रहा है एक फैराडे हम लोग जानते हैं किसके बराबर होता है? 96,500 कूलम होता है। 96,500 कूलम होता है। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है। तो पहले का ऑप्शन दिया 69,500 कूलम, नहीं, दूसरा का आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 96,500 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि फैराडे की इकाई क्या है? फैराडे का इकाई क्या है? तो ऑप्शन में दिया हमारा एम्पियर। कह रहा है एम्पियर है या कूलम है या कूलम प्रति मोल है या कूलम प्रति सेकेंड है। तो हम जानते हैं कि जो फैराडे का इकाई होता है वह होता है कूलम प्रति मोल। कूलम प्रति मोल इनवर्स होता है। जो फैराडे की इकाई होता है तो वह होता है हमारा कूलम प्रति मोल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, कूलम प्रति मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है कि किसी चलाकता सेल का सेल स्थिरांक क्या है? किसी चलाकता
सलाक्तो सेल का सेल स्थिरांक क्या है बच्चों? तो हम लोग जानते हैं सेल स्थिरांक होता है L/A। सेल स्थिरांक का सूत्र होता है L/A, यानी उन दोनों के बीच की दूरी, दोनों सेलों के बीच की दूरी और उनके बीच क्या होता है? क्षेत्रफल। तो सेल स्थिरांक का SI, इसका स्थिरांक क्या हो जाएगा? L/A या A/L या A × L या A+L। तो बच्चों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, L/A। सेल स्थिरांक का क्या हो जाएगा सूत्र? L/A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि बिलियन की चालकता समानुपाती होती है। जो बिलियन की चालकता है वह किसके समानुपाती होता है? तो ऑप्शन में देता है तन्यता के बारे में, आयनों की संख्या के बारे में, या बिलियन के आयतन के बारे में, या विद्युत घनत्व के बारे में। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, जो बिलियन की जो चालकता है वह आयनों